परवी श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर हिमिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। जय श्री राम दोस्तों, पंचांग की इस सीरीज में आज मैं आपके लिए पंचांग का 5वां अंग जो है करण वो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम करण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको तिथि, वार, नक्षत्र, योग के बारे में बता चुका हूँ और नक्षत्र के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लगभग सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की जो बेसिक हैं। ठीक है, तो आज हम करण के बारे में पढ़ेंगे। जो करण है ये पंचांग का 5वां अंग है और जो करण होता है ये तिथि का आधा भाग होता है, यानी एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक महीने के अंदर 30 तिथि होती है। ठीक है, और एक तिथि जो होती है वो कितने की होती है, वो 12 डिग्री की होती है। तो जो करण है वो एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो एक करण जो हो गया, एक जो करण हो गया वो कितने डिग्री का हो गया, हमारे पास 6 डिग्री का हो गया। और इस प्रकार एक महीने के अंदर हमारे पास कितने करण आ गए, 60 करण आ गए। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हमारे पास ये निम्नलिखित 11 करण है। कर्ण कितने होते हैं, 11 ही होते हैं। बव, बालव, कोलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्ठि। विष्ठि को हम भद्रा भी बोलते हैं। शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुगन। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या होता है, जब 1 से लेकर 7 तक जो ये करण है ये इनको बोला जाता है चर करण, क्योंकि ये मूव करते हैं। और ये होते हैं स्थिर करण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्थिर करण, मतलब ये चलते नहीं है। अब चर का और स्थिर का मतलब क्या है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि एक महीने के अंदर 60 करण होंगे। तो जो ये 7 करण है ना, शुरुआत वाले बव, बालव, कोलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्ठि, ये क्या करेंगे, रिपीट होंगे। कितनी बार रिपीट होंगे, 8 बार। कितनी बार रिपीट होंगे, 8 बार रिपीट होंगे। तो 8 बार रिपीट होंगे तो 8 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 56 आ जाएगा। बाकी के जो 4 कर्ण बच गए, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुगन, ये एक ही बार आएंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, क्योंकि ये रिपीट हो रही थी इसलिए हम चरण कर्ण बोल रहे थे। और जो 4 कर्ण है, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुगन, ये एक बार ही आएंगे। तो 56 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 60, मतलब 60 कर्ण हमारे पास ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अभी भी मैंने आपको बताया कि चर कर्ण कौन कौन से हैं और स्थिर कर्ण कौन कौन से हैं। एक बार फिर से मैं आपको नाम बता देता हूँ। बव, बालव, कोलव, तैतिल, गरिजा, वणिजा, विष्ठि। ठीक है, ये तो क्या है, चर कर्ण है क्योंकि ये रिपीट होते हैं। और जो ये 4 कर्ण जो शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुगन, ये क्या है, स्थिर कर्ण है, ये फिक्स रहते हैं। ये तो क्या होंगे, 7 बार रिपीट होंगे एक महीने के अंदर, और ये क्या होंगे, एक ही बार आएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो एक कर्ण है, ठीक है, इनकी शुरुआत कैसे होगी, कहाँ से होगी। ठीक है, क्या होता है, पहले मैं आपको ना चर कर्णों के बारे में बता देता हूँ। सॉरी, जो स्थिर कर्ण है ना उनके बारे में बता देता हूँ कि जो स्थिर कर्ण है ये कब कब आते हैं। उसके बाद फिर चर कर्ण तो है रिपीटेशन में चलते रहेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो तिथि वाली वीडियो थी कि एक महीने के अंदर 30 तिथियाँ होती हैं। ठीक है, और जो हमारा महीना होता है वो क्या होता है, पूर्णिमा पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कृष्ण पक्ष की प्रथमा से महीना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आप ये मान के चलिए यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्या है, अमावस्या है। यहाँ पे क्या है, ये अमावस्या है। तो अमावस्या से पहले क्या होगा, चतुर्दशी होगी। ठीक है, अब मान के चलिए ये अमावस्या थी तो यहाँ पे क्या है, चतुर्दशी होगी। तो चतुर्दशी में भी क्या होगे, 2 कर्ण आ जाएंगे क्योंकि 6-6 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पे ये तो पूर्वार्ध मतलब सूर्योदय से हाफ टाइम पीरियड अगले सूर्योदय तक का। ठीक है, हम तिथि क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना उसको हम तिथि बोलेंगे। ठीक है, तो हाफ जो टाइम पीरियड होगा उसमें तो क्या होगा, पहले वाले हाफ टाइम पीरियड को छोड़ देंगे।
मतलब चतुर्दशी को जब सूर्य उदय हुआ वहाँ से लेकर जो उसका हाफ टाइम पीरियड है, लगभग शाम का समय आ जाएगा। ठीक है, मान लिया सुबह उस टाइम पे सूर्योदय हुआ 6:30 बजे, तो शाम के 6:30 बजे के आसपास तक क्या हो जाएगा, वो हाफ टाइम पीरियड वो छोड़ना है हमें। उसके बाद देखिए जो ये वाला जो रीज़न है ना, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा शकुनी कर्ण। उसके बाद फिर अमावस्या आ जाएगी। अब मैंने क्या बताया था, एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में चतुष्पद आ जाएगा। चतुष्पद जो है वो अमावस्या वाले ऊपर वाले में आ जाएगा, नाग जो है वो नीचे वाले में आ जाएगा। मतलब अमावस्या से पहला जो कर्ण है वहाँ से स्थिर कर्ण शुरू हो जाते हैं। पहले शकुनी आ जाएगा चतुर्दशी के सेकंड हाफ में, फिर अमावस्या को 2 कर्ण आ जाएंगे, चतुष्पद और नाग। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अमावस्या खत्म होगी हमारा क्या आ जाएगा, शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि आ जाएगी। अब एक तिथि में 2 कर्ण होते, तो जो शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि का जो पहला भाग होगा, फर्स्ट पार्ट जो होगा, उसमें क्या आ जाएगा, एक किंस्तु घन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, शुक्ल पक्ष की प्रथमा का जो सेकंड हाफ होगा उसमें बवकरण, फिर द्वितीय में पहले भाग में बालव, दूसरे में कोलव, फिर ऐसे ही अगली तिथि में जाएंगे तैतिल, गरिजा, फिर वणिजा, विष्ठी, फिर रिपीट। ठीक है, तो जो ये 4 कर्ण थे ये फिक्स थे, ये मैंने आपको बता दिए कि अमावस्या से पहले दिन चतुर्दशी के सेकंड हाफ से स्टार्ट होगा 1 कर्ण, फिर अमावस्या को 2 कर्ण, और शुक्ल पक्ष की प्रथमा को पहले हाफ में 1 कर्ण। ये 4 फिक्स है। बाकी क्या हो जाएगा, ये इसी सीक्वेंस में, ये बाउ से लेकर ऐसे तक ये रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इसके बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूँ। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कर्ण, क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या यूज है इसका। तो इससे पहले मैं आपको ना कुछ बता देता हूँ कि इनका लॉर्ड कौन है, इनका नेचर कैसा है, और मोबिलिटी कैसी है, कौन सा एनिमल इनको गवर्न करता है, कौन से प्लैनेट इसको गवर्न करते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बव से। बव जो है इसका जो स्वामी है वो इंद्रदेव। ठीक है, बालव के ब्रह्मा है, कोलव के मित्र हैं, तैतिल के विश्वकर्मा है, गरिजा गर के क्या भूमि है, वणिजा के क्या है लक्ष्मी है, विष्ठि या भद्रा के क्या है यम है, शकुनी के क्या है कली है, चतुष्पद के रुद्र है, नाग के नाग हैं, और कृष्णगण के मरुत हैं। अब देखो जो ये पहले जो 6 कर्ण है ना, ये क्या सौम्य 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 मतलब सॉफ्ट। बाकी आगे के जो 4 कर्ण है ना, क्रूर 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 क्रूर, क्रूर का मतलब क्या होता है, हार्ड या क्रूएल। क्रूर को आप क्रूएल भी बोल सकते हैं, क्रूएल सही वर्ड है इसके लिए इंग्लिश में। ठीक है, तो जो विष्ठि या भद्रा है ये एकमात्र कर्ण ऐसा है जो मूवेबल भी है और क्रूर भी है। ठीक है, जो भद्रा शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम रक्षाबंधन के लिए यूज करते हैं कि इस टाइम पे राखी नहीं बांधना क्योंकि भद्रा काल चल रहा है। क्यों, क्योंकि इसके स्वामी इसका क्या स्वयं यम है। ठीक है, तो अगर उस काल में राखी बांधी जाएगी तो ऐसा माना जाता है कि फिर जो जिस पर्पज है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, उस पर्पज को फुलफिल होने में संदेह हो जाएगा। तो ये अकेला कर्ण ऐसा है जिसमें क्या होता है कि ये मूवेबल भी है। मूवेबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि महीने में 8 बार आएगा, ये महीने में कर्ण 8 बार आएगा। तो हमें उस टाइम पे कोई भी शुभ कार्य करने से बचना है। बाकी जो 4 कर्ण है तो फिक्स मैंने बता दिया आपको, अमावस्या के दिन आ जाएगा 2 कर्ण, एक उसके बाद एक उससे पहले। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कई बार, अमावस्या को काली शक्तियाँ जागृत हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाती है, मूवीज़ वगैरह में ये दिखाते हैं। ठीक है, तो वो क्या सिग्निफाई करेगा कि अमावस्या के अंदर क्या है कि नो लाइट, जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे क्या अच्छी चीज़ें, सात्विक चीज़ें, जहाँ पे प्रकाश है। जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे क्या है कि तामसिक चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, प्रकृति के अंदर 3 गुण है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, तो सात्विक गुण जहाँ थे, जहाँ धर्म कर्म की बात होती है, सत्य का पालन होता है, अनुशासन का पालन होता है। ठीक है, वो सात्विक चीज़ है। तामसिक क्या है, आलस्य में पड़े रहना, ठीक है, मांस मदिरा का सेवन करना, तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें क्या, सात्विक में क्या होगा, भगवान का भजन करेगा, मेडिटेशन करेगा, ध्यान लगाएगा। ठीक है, आसन प्राणायाम योग कुछ करेगा। तो अब देखिए ये मैंने आपको बताया कि सौम्य है, क्रूर है। ठीक है, क्रूर के अंदर क्या है, हमें कोई भी काम ऐसा शुभ काम करने से बचना है। मोबिलिटी में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पहले 7 कर्ण है ये क्या है, मूवेबल है। बाद में 4 कर्ण वो क्या है, फिक्स है। अब बव का एनिमल क्या है, लोयन है। बालों का टाइगर है। कोलों का पिग है। तैतल का डंकी है। फिर एलिफेंट,
वनिक का काव या बुल, विष्टि का कोक, शकुनी का क्रो, इंडियन आउल इन नाइट, चतुष्पद का डॉग, नाग का स्नेक और किसने उनका वोम। अभी एनिमल क्या सिग्निफाई करते हैं कि देखो वैसे तो सनातन धर्म क्या कहता है, सबसे पहले जो हमारी संकल्पना है वो क्या है कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा वो है, परिवार है, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी जीव को किसी भी तरीके से मन वचन और कर्म से हानि पहुंचाना हम क्या मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। अहिंसा परमो धर्म है, हालांकि ये अधूरा श्लोक है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च, कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म के कार्य के लिए हिंसा करनी चाहिए, अगर धर्म के कार्य के लिए हिंसा करने की ज़रूरत पड़े तो उससे भी नहीं चूकना चाहिए। इसका उदाहरण हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आपको लग रहा हो कि ये क्या बात हुई, मतलब हिंसा कर दे फिर तो सब मर जाएंगे, कौन बचेगा। लेकिन जो जज होता है वो टेररिस्ट को फांसी की सज़ा सुनाता है, वो धर्म के लिए हिंसा की। अगर वो टेररिस्ट नहीं मारा जाएगा तो पता नहीं कितने लोगों को मार देगा। या कोई चोर को पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है, डाकू को पनिशमेंट दिया जाता है। एक सोल्जर जो होता है युद्ध के मैदान में नहीं सोचेगा कभी भी, दुश्मन आर्मी आ रही है, अगर देखा जाए तो जो सामने से आदमी आ रहा है, शत्रु आ रहा है, वो भी तो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो भी देश को बचाने के लिए, देश के लिए लड़ रहा है। लेकिन उस टाइम पे जो हमारा सोल्जर है उसका कर्तव्य क्या है कि सामने वाला आदमी कितना भी सात्विक हो, कुछ भी हो, लेकिन देश की रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है। तो पहला धर्म क्या है, एक सैनिक का धर्म क्या है कि भाई देश को बचाओ। तो उस टाइम पे वो उसको मारने से नहीं चूकते, तो क्या वो हिंसक है? हिंसा से हमारा अभिप्राय मुख्यतः क्या रहता है, जहाँ पे हम अनावश्यक रूप से हिंसा करते हैं, जिसमें कोई धर्म का कार्य समाहित नहीं होता। जैसे कुछ लोग विवाद करते हैं धर्म बड़ा है कर्म बड़ा है, तो कुछ लोग कहेंगे भाई कर्म ही पूजा है, ठीक है, पूजा है तो भगवान है, कर्म करेंगे तो भगवान भी हो, अगर भगवान कहीं है मिल सकता है तो कर्म से मिल जाएगा, अगर हम कर्म करेंगे तो भाई ये बात अधूरी है। पहली बात तो धर्म बड़ा है कर्म बड़ा है, ये तो मेरे ख्याल से विवाद का टॉपिक ही नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। अब एक चोर है कहेगा मेरा तो काम क्या है, मैं चोरी कर रहा हूँ, चोरी करूँ यही मेरी पूजा है। आप उसकी प्रशंसा करेंगे क्या, या समाज उसकी प्रशंसा करेगा, या करनी चाहिए क्या उसको? डाकू कहेगा मेरा क्या है, मेरा काम तो मारना है, मैं आपकी बेटी को मार दूंगा, ये मेरा काम और यही मेरी पूजा है, ठीक है। तो ऐसा कर्म पूजा, कर्म तो किसी प्रकार का हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है, ठीक है। कर्म तो फिर रावण भी कर रहा था, वो फिर रावण ये बोल देगा कि ठीक है किसी का अपहरण करना ही पूजा है। रावण को इस कृत्य के लिए श्राप मिल गया था। रावण ने क्या किया था, कुबेर के बेटे की पत्नी का अपहरण किया, उसके बाद जबरदस्ती उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। तब उसको श्राप मिला था कि अगर किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध तुम उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, या तुम्हारा सर फट जाएगा। 100 नहीं होंगे तो मतलब सर फट जाएगा, यू विल बी टाइड। तो ऐसा नहीं है कि रावण में संयम था, ये था वो था, नहीं भाई, मर जाता वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आजकल बहुत ग्लोरीफाई कर देते रावण को भी कि रावण में लाख बुराई थी पर संयम भी था, उसने कभी छुआ नहीं। भाई नहीं छू सकता था वो, ठीक है। जहां जहां रावण को अपने से स्ट्रोंग ओपोनेंट मिला वो भागा वहां से और कहता कि ठीक है भाई डील इज डन, तुम मेरे पे अटैक मत करना, मैं तेरे पे नहीं करूंगा। बाली 6 महीने इसको बगल में दबा के रखा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब स्ट्रोंग ओपोनेंट दिखता संधि कर ली, ठीक है, जब कमजोर दिखता तो कर ली। सेकंड थिंग, ये बोला था तो रावण के बेटे ने ही इंद्रजीत को जीत लिया था, उसका नाम ही इंद्रजीत पड़ गया था। वैसे तो मेघनाथ था, नाम इंद्रजीत पड़ गया कि कोई इसमें है ही नहीं। जीते उसुरा सरता उसरम ना हिन्ना नरवानर की लेखे माही। रावण के मंत्री बोलते हैं उसको, रावण को, कि आपने तो देवताओं और सबको जीत लिया, तो ये वानर और नर किस लेखे में है, क्या औकात है इनकी। लेकिन भाई कुछ औकात नहीं है तो रावण कब गया सीता का हरण करने? क्या बोलता था कि वनवासी है वो, तो भाई वनवासी है ठीक है, लेकिन उनकी अब्सेंस में क्यों गया? तो इतना बड़ा महारथी है। आज भी जब क्या होता है, किसी की लड़ाई होती है किसी के साथ, तो क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई आजा आमने सामने,
देखता हूँ मैं तेरे अंदर कितना दम है। उसने क्या किया, पहले सोने का मृग का जाल बिछाया, फिर ये क्या, फिर क्या, उसके बाद भी फिर अकेला भी आया तो भी रावण के रूप में नहीं आया, वेश बदल के आया, है ना, साधु का वेश बना के, ब्राह्मण का वेश बना के आया, जो कि आजकल सब लोग कर रहे हैं, सबका मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, वेश बदल के आते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाएंगे कि हम तपस्वी है, दानी है, ये है, वो है, फिर फंसा लेते हैं अपना। ठीक है, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म का सिद्धांत ये है कि आप अच्छा करोगे तो भी मिलेगा, बुरा करोगे तो भी मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि बात एस्ट्रोलॉजी की चल रही है तो शनि कर्म कारक है। ठीक है, शनि का जो मूल त्रिकोण राशि है वो है 11वीं राशि, 11वीं राशि कुंभ। ठीक है, अंधेरा है वहाँ पे, और वहाँ से 10वीं दृष्टि डालता है 8वें घर पे। ठीक है, 8वां घर किसका, हमारा आयु का है ना, तो शनि सब देखता भाई, जहाँ कोई नहीं देखता ना। 7वें घर में क्या होता है, सूर्य नीच का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ठीक है, 8वें घर में भी क्या है कि सूर्य कहाँ अंधेरा अंधेरा ही रहता है, लेकिन जहाँ पे किसी की दृष्टि नहीं पड़ती वहाँ पे अब शनि की, और की पड़े या ना पड़े, लेकिन क्योंकि कर्म कारक शनि है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी की दृष्टि पड़ेगी नहीं, क्या पता क्या कम्युनिकेशन प्लेनेट 8वें घर में बैठ जाए, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ती है भाई, कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग शनि कर्म कारक है। और जब भी हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं वो करते हैं तो कालपुरुष की कुंडली को भी दिमाग में रखते हैं। अगर तीसरे घर में मान लिया 10वीं राशि है या 9वीं राशि है, फिर भी हम बुध के तत्व को भूल नहीं सकते, क्योंकि तीसरे घर में बैठा है। ठीक है, तो कर्म किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है, तो जो मैं बात बता रहा था आपको, वो बता रहा था कर्म से संबंधित, कि जो बव है ये से जो एनिमल कनेक्टेड है। तो मैंने क्या था कि वैसे तो किसी भी जीव की हिंसा जो है वो हम अप्रिशिएट करते ही नहीं किसी रिस्पेक्ट में, बेवजह अपने मनोरंजन के लिए या अपने जीव के स्वाद के लिए। लेकिन फिर भी जिस जो बव करने वाले हैं उसको लोयन को परेशान नहीं करना चाहिए। अब कहेंगे अरे गुरुजी लोयन को ऐसे परेशान करेंगे हम, देखने को ही नहीं मिलता। तो भाई जब ज्योतिष लिखा गया बहुत पुरानी बात है, उस टाइम राजा महाराजा होते थे, हो सकता है आम आदमी इतना ज्योतिष ना भी जानता हो या इतना प्रयोग ना कर पाता अपने जीवन में, लेकिन राजा महाराजा के तो स्पेशलाइज होते थे ना, राज ज्योतिषी होते थे। तो अगर कोई बौ कर्ण में पैदा हो तो उसको मना किया जाता था कि भाई शेर का शिकार नहीं करना। ठीक है, बालों वाले को टाइगर का शिकार नहीं करना, दिखा नहीं टाइगर क्यों। वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि कोई किसी भी कर्ण में पैदा हुआ कुछ भी हो, जीव हत्या जीव हिंसा पाप है। ठीक है, आपको परेशान, आपको अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, वो किसी न किसी रूप में आदमी के सामने आता ही है। जब तक सब सही चलता रहता तब तक सही सही चलता रहता है, जब मुसीबत आती है फिर बोलते हैं अरे हमने तो कुछ पाप भी नहीं किया था, हमने तो ऐसा क्या ही किया था। क्योंकि आप उसको पाप नहीं मानते इसका मतलब ये थोड़ी है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है दुनिया में जो छोटे बच्चों का मांस खाते हैं, कई बच्चे चोरी हो जाते हो, उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं ठीक है हमारा टेस्ट आ रहा है, उनका अपना लॉजिक है, लेकिन आपका अपना लॉजिक हो सकता है। तो जो कहने की बात है वो यही है कि जिसका जो व्यक्ति जिस कर्ण के अंदर पैदा हुआ है वो उससे संबंधित जानवर को तो कम से कम परेशान ना ही करे। अगर इतना ना कर सको, सभी जीवों के लिए सद्भाव ना भी रख सको, तो आपको क्या करना है, इनमें से उत्पन्न हुए आपको क्या करना है, किसी को परेशान नहीं करना। और इसके रेमेडी के रूप में भी, अब आप लोयन को तो क्या ही करोगे, ठीक है, लोयन टाइगर को तो, लेकिन आप ये कर सकते हो उससे संबंधित जो ग्रह है ना उसका कुछ उपाय कर सकते हो। या जैसे डॉग है, चतुष्पद में क्या है, डॉग है, तो कुत्ते को रोटी डाल सकते हो, है ना, आसानी से। डंकी है उसको भी आप घास वास डाल सकते हो, एलिफेंट को भी घास वास डाल सकते हो, काऊ और बुल को भी डाल सकते हो, मुर्गी को भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे लोयन टाइगर के पास तो जाओगे तो आपको किसी दूसरे जानवर को मार के लेके जाना पड़ेगा, और तो कुछ एक्सेप्ट करेंगे नहीं वो। ऐसा तो है नहीं कि आप उनके साथ सेल्फी ले लोगे तो वो खुश हो जाएंगे, उनके लिए तो खाना ही एक मेन चीज़ है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने दो चीज़ लिखी हुई है, ये प्लैनेट्स है, ये साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग है और ये प्लैनेट नॉर्थ इंडिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये इनका अपना महत्व है। साउथ इंडिया वाले प्लैनेट है वो प्रोफेशन को बताने में थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, जबकि जो नॉर्थ इंडिया के जो प्लैनेट्स है ना वो क्या करते हैं, रेमेडी में अच्छा काम कर देते हैं। कैसे, जैसे मान के चलो बौ जो भी करण वाला है उसके यहाँ पे क्या है, मार्स है इसका प्लैनेट एसोसिएटेड इससे, तो क्या है कि उसके जो प्रोफेशन में मार्स का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, संभावना एक है। हालांकि मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि जो प्रोफेशन है ना वो तो भाई अगर देखा जाए तो कुंडली के 12 के 12 भाव में कुछ ना कुछ योग बन सकता है प्रोफेशन से संबंधित। ठीक है, और एक प्लैनेट नहीं कई सारे प्लैनेट जो है वो बनाते हैं योग।
ठीक है। तो फिर भी एक मोटे तौर से अगर हम ऊपरी तौर पे एक प्रिडिक्शन करना चाहें तो ये था कि मार्स से संबंधित तो काम कर सकता है, ठीक है। ऐसे हर एक प्लेनेट का है। लेकिन जो ये नॉर्थ इंडिया में ये क्या है कि जैसे सन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इससे कुछ रेमेडी करना है तो हम संडे को बाउ करने के रिगार्डिंग कुछ रेमेडी कर सकते हैं। जैसे लॉर्ड इंद्र है, इंद्र की पूजा, ठीक है, अगर इसको सुधारना है तो। चंद्रमा है, मून है, मतलब सोमवार को हम क्या करते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि आपने सुना होगा ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, शायद पुष्कर में है, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, मतलब अच्छे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, ये मुझे पता कंफर्म। वो पुष्कर में कहीं और, जहाँ तक मुझे याद है पुष्कर में, ठीक है। तो ऐसे ही बाद में क्या है, चतुष्पद में 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, लगन लॉर्ड, ये क्या होते हैं। जब हम कुंडली के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। अगर आप में से कोई ज्योतिष का जानकार है तो आपको पता होगा, लगन लॉर्ड, इसको हम लगनेश भी बोलते हैं। लगन का जो स्वामी होगा, लगन में एक राशि होगी, उसका एक स्वामी होता है, हर एक राशि का एक स्वामी होता है, ठीक है। तो उसका जो स्वामी होगा वो ग्रह हो जाएगा, ठीक है। 4th लॉर्ड चतुर्थेश, चौथे भाग का स्वामी, 7th लॉर्ड सप्तमेश और 10th लॉर्ड दशमेश, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें थी पंचांग की, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी क्या है, कल ही जन्माष्टमी है और लोगों को यही नहीं पता, कुछ लोग कह रहे परसों जन्माष्टमी, कुछ कह रहे। ये जन्माष्टमी कैसे डिसाइड होती है, ये ऐसे डिसाइड होती है। अब हम पंचांग पढ़ चुके हैं तो आपको यूँ समझ में आ जाएगा। भाई क्या होना चाहिए, पहली चीज़ भाद्रपद का महीना होना चाहिए, ठीक है। कृष्ण पक्ष होना चाहिए। कौन सी तिथि होनी चाहिए, अष्टमी तिथि होनी चाहिए, ठीक है। और रोहिणी नक्षत्र आना चाहिए रात को 12 बजे के आसपास, क्योंकि भगवान राम का भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य है वो रात को 12 बजे के आसपास हुआ, ठीक है। तो कल क्या है, ये सारी कंडीशन पूरी है। अब भाद्रपद का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, कल क्या अष्टमी तिथि भी है और रात को 12 बजे के आसपास जो है ना, रोहिणी जो नक्षत्र है उसके द्वितीय चरण के आसपास आ रहे हैं। तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब अरे वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इन सब भ्रमों से बच सकते हो, खुद चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग, मुहूर्त प्राप्त करने में, ठीक है, चौघड़िया मुहूर्त होते हैं, वैसे मुहूर्त होते हैं, ठीक है। एक चौघड़िया मुहूर्त जिसमें मतलब वैसे तो क्या होता है कि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, ठीक है, हम लगभग मानते हैं एक तिथि होती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक सूर्योदय से एक सूर्यास्त तक उस जितना भी टाइम पीरियड होगा ना उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही फिर उस सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक 8 से डिवाइड कर देंगे। तो कई बार क्या होता है, ये नॉर्मल 96 मिनट का हो जाता है, नॉर्मल से ये इसके आसपास बन जाता है, मतलब ये, ठीक है। 4 घड़ी होता है जिसमें 4 घड़ी होगी, तो 4 घड़ी में क्या होगा, एक घड़ी में 24 मिनट होती है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ज्योतिष में काल की गणना में, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसका पता लगाने में अब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब वो जब कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे आप बहुत जल्दी इसको कैच कर लोगे। होरा में मैंने आपको बताया था किसकी होरा चल रही है, चंद्र की होरा होती है, गुरु की होरा होती है। चंद्र की होरा में अमृत आ जाता है, गुरु की में कुछ आता सौम्य काम कर सकते हैं, ठीक है। जो सौम्य करे उसकी होरा सौम्य हो जाएगी, जो क्रूर हो जाएगी। जैसे मंगल की होरा में साहसिक कार्य, बैटल फील्ड का कुछ कार्य करना है या एनर्जेटिक कुछ काम करना, मार्शियन एनर्जी जिसमें चाहिए वो काम करना, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अनुसार तो मैंने पंचांग की जो सीरीज़ का बेसिक पार्ट है ये फिनिश कर दिया है। फिर भी आप लोगों का कुछ डाउट है, कोई टॉपिक ऐसा रहे पंचांग से जिसके बारे में आप मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सीरीज़ जो है ये पसंद आया होगा। अब मैं ज्योतिष के ऊपर बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम ज्योतिष के बारे में जानेंगे बिल्कुल जीरो से लेके और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन टिल द डे ऑफ द इवेंट। कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो हम बताएंगे कि 14 फरवरी 2026 में लगेगी, डेट तक बता देंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम 1 या 2 दिन ले लें, ठीक है भाई, 14 से 16 फरवरी ऐसा हो सकता है, ठीक है। हालांकि जब नक्षत्र से गोचर देखेंगे तो चंद्रमा का वो दिन भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस सीक्वेंस को धीरे धीरे शुरू करेंगे, तो आप मेरे से जुड़े रहिए। निश्चित ही आप जब मैं ये कोर्स आगे बढ़ाता रहूँगा आपकी ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी, आप खुद से बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। फिर आप किसी और चैनल पे जाके टेक्निक्स देखेंगे तो वो आपको समझ में भी आएंगी। हालांकि मैं शुरुआत में इसकी सलाह नहीं देता क्योंकि वो आपको भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको एक बार बेसिक ज्ञान हो जाएगा फिर आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। एज ए टीचर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि, और हमेशा मेरा ये मानना रहा है कि
व्हाट इज टू बी टोट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, हाउ टू बी टोट। और स्टूडेंट के लिए क्या है, व्हाट टू बी लर्न इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ टू लर्न इज इम्पोर्टेंट। आपको पढ़ना कैसे है, अगर आपको इसका बेसिक आता है ना, आप कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं। भरा पड़ा है यूट्यूब, भरी पड़ी है वेबसाइट, भरे पड़े हैं ब्लॉग्स, भरी पड़ी है बुक्स, ठीक है। लेकिन जिसको ये आ जाता है ना, फिर वो नॉर्मल आदमियों से एक स्टेप और आगे चला जाता है, फिर वही कुछ आगे बड़ा करते हैं। फिर वही आदमी क्या करते हैं, फिर बुक्स छाप देते हैं, है ना, मैं तो ये करता था, मैं तो वो करता था। मन की कोई नहीं लिखता सच में, जो सोचता है ना कि हाँ ना भाई मुझे पैसा चाहिए था, मुझे 10 नौकर चाहिए थे। अब वो 10 नौकर क्या सोच रहे हैं, है ना, 10 नौकर क्या सोचते हैं कि हमें भी 10 नौकर चाहिए। जब हमारे पास कुछ नहीं है, हम जाते किसी के सेमिनार में, तो क्या सोचते हैं कि सामने वाला बंदा फ्री में हमारे लिए सब कुछ कर दे, सब कुछ वो कर दे। फ्री में कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और जब हम बन जाएंगे, पहली बात देखो ना कि समाज में कोई ऐसे चाहता नहीं ना कि समान लेवल हो जाए। अगर सब आईएएस लेवल के लोगों को रिस्पेक्टेड पर्सन हो तो आईएएस की क्या डिग्निटी रह जाएगी, है ना। आप कोई ये नहीं कहता ना कि मैं तो स्वीपर बनना चाहता हूँ, कोई कंपटीशन ही नहीं है उसमें। भाई मुझे रोड साफ करना, कोई कंपटीशन ही नहीं है उसमें, ठीक। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्निटी उतनी नहीं है, उसका यूनिकनेस नहीं है इतना, ठीक है। तो आप इसे फोकस करिए कि हाउ टू लर्न। जब आप ये करेंगे तब आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है, किस दिशा में हम जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योतिष के नाम पे आजकल बहुत कुछ चल रहा है ये, क्योंकि अब बुक्स तो हमने पढ़ी नहीं, शास्त्र तो हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। अब उसमें क्या वर्णित है क्या नहीं है, अपने आप से कर रहे हैं कि ये परफ्यूम लगा दो, गर्दन में लगा दो, शुक्र ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर सारे ग्रह को एक एक सेंट ले लेते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा काम, है ना। या फिर विदेश में जाना है, ठीक है, 12वां घर जो छत को दिखाता है, 12वां घर जो पैर को भी दिखाता है, भाई एक काम करो, नंगे पैर छत पे चलो, तुम्हारे विदेश जाने की प्रॉब्लम सोल्व। रेमेडी प्रॉब्लम का होता है, प्लेनेट का नहीं। या एक किसी का चंद्रमा पीड़ित है, ठीक है, चंद्रमा का मंत्र जाप कर लिया, चंद्रमा से रिलेटेड सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी क्या, मतलब प्रॉब्लम्स। फिर तो 9 ग्रह का मंत्र है, 9 ग्रह का मंत्र जप करो, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम पास में आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर, रेमेडी क्या होती है, कैसे होती है, किस कंडीशन में हो सकती है, या रेमेडी होती है भी या नहीं होती है, ठीक है, उन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस ज्योतिष श्रृंखला में मिलेगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ शाश्वत एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में आपको एक मेरी इच्छा थी है कि पूरे साल में जो त्यौहार आते हैं ना उनके ऊपर बनाऊं, ठीक है। तो कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि पूरे साल में आने वाले त्योहारों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं कि कौन सा त्यौहार कब आता है, ताकि हमें पता चले कि रामनवमी आई है तो कौन से महीने की कौन सी तिथि में आई है, कौन से पक्ष में आई है, जन्माष्टमी है तो कौन से महीने में आई है, परशुराम जयंती कब है, ऋषि पंचमी कब है, गणेश चतुर्थी कब है, नाग पंचमी कब है, होली कब आएगी, दिवाली कब आएगी, दशहरा कब आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।